बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपकी खिदमत में एक बिल्कुल कुदरती और देसी साग लेकर आया हूँ। ये कुदरती जड़ी बूटी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें आयरन काफ़ी होता है जो खून की कमी में मदद देता है, खून बढ़ाता है, विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से कमज़ोरी दूर करता है और जिस्म को ताकत देता है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कब्ज़ कम करता है और मैदा ठीक रखता है, हाजमा को बेहतर बनाता है। पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट दिल को मजबूत बनाते हैं, दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। विटामिन ए मौजूद होता है जो नज़र को बेहतर बनाता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये इस शेप का ये पौधा होता है। ये इसके पत्ते हैं जो हमने पकाने होते हैं। ये जो इसका ऊपर सिट्टा बना हुआ है, जो इसके बीज हैं, ये हमने नहीं पकाने। इसकी जो टहनी है और ये सिट्टा हमने रिमूव कर लेना है। इसको हम दाल चना के साथ मिक्स करके पकाएंगे। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखूँगा और दाल को मैं अलग से प्रेशर के अंदर इसको थोड़ा सा पका लूँगा ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो आप इसको ज़्यादा देर भिगो के रख लें और फिर आपने इसको साग के साथ ही मिक्स करके पका लेना है। इसको बिल्कुल 80% तक मैं कुक कर लूँगा। ये 80% तक कुक हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक गल चुकी है। इसको हम अलग से निकालेंगे। ये जो साग के पत्ते थे, ये सब हमने अलग कर लिए थे। इसका जो ऊपर बीज होता है, सिट्टा और बाकी जो इसकी हार्ड टहनी होती है, वो हमने इसको निकाल दिया था। एक पानी को गर्म कर लेंगे। पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो उस वक़्त इसको हम पत्ते जितने भी हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से डिप कर लेना है। इसके साथ ही जो प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर आपने दाल को भी इसके साथ ही मिक्स करके पकाना है तो आप दाल भी इसी वक्त इस मौके पे आप इसको दाल को भी शामिल करके पका सकते हैं। ये आपने इसको इतना पकाना है ताकि ये साग अच्छी तरीके से हमारा गल जाए, पक जाए। अभी इसमें काफ़ी हद तक बॉयल आ चुका है। अभी हम जो दाल हमने बॉयल कर ली थी 80% वो भी अभी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये दाल चना के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है और यकीनन जिस बंदे ने ये नहीं खाया उसको शायद इसकी अंदाज़ा ना हो कि ये कितना टेस्टी बनता है। लेकिन जिसने एक दफ़ा इसको खाया होगा तो वो ज़रूर इसको दोबारा ट्राई करेगा और दोबारा इसको ज़रूर तलाश करेगा कि ये हमें मिल जाए। ये अक्सर बाहर के मौसम में उगाता है या फिर ये बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम अपनी इलाकाई ज़बान में इसको घनार बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके बाद एक कढ़ाई में हमने ऑयल शामिल कर दिया है और 8 से 10 लहसुन के जवे इसको मैंने क्रश कर लिया था। इसमें अदरक नहीं जाएगा, इसमें बिल्कुल सिंपल सादे से मसाले जाएंगे। जब इसकी रास स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम चिली फ्लेक्स। इसके अलावा हमने इसमें कोई हल्दी नहीं डालनी, कोई हमने गरम मसाला या धनिया पाउडर वगैरह शामिल नहीं करना। जो साग जितनी भी होती हैं ये बहुत ही सिंपल मिसालों से तैयार होती हैं और जो बाकी साग हैं जिस तरह सरसों का साग है या तारा मीरा का साग है या चने का, उसमें प्याज नहीं डलते हैं। लेकिन ये ऐसा साग है जिसमें प्याज आपने इसके साथ ही पकाने होते हैं। अभी जो दाल और साग हमने मिक्स करके पकाया था प्याज के साथ, वो हम उस पानी से निकाल लेंगे, छान लेंगे और वो इसमें हम शामिल कर लेंगे। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए, चमचा हिलाते हुए हमने इसको मुसलसल पकाना है। एक तो ये थोड़ा-सा इसका ये मैश भी हो जाएगा और इसका जो पानी है, क्योंकि हमने उसको बॉयल पानी से निकाला था, तो वो इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, वो भी ड्राई हो जाए। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें थी ये भी इसमें काट के शामिल कर लेंगे और इसको हमने मुसलसल
तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है, ताकि ये इसका जो पानी है ये भी ड्राई हो जाए और ये भी अच्छी तरीके से पक जाए, और इसका ये साथ साथ चम्मच से इसको हम मैश भी करते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी प्यारी इसकी लुक भी आ चुकी है। इस तरह चम्मच की मदद से इसको हम साथ साथ मैश भी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना कि ये जो दाल चना है ये भी बिल्कुल इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए। बस इस तरह मोटा मोटा इसको हमने इस तरह मैश करना है। जी हाँ, अभी हमारा ये साग पक के तैयार हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देख लें माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी लुक भी है, और यकीन जाने ये टेस्ट वाइज तो बहुत ही मज़े का है। जितने भी कुदरती साग हैं सब में ज़्यादा मज़े का ये साग बनता है। ये इसकी अफादियत के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये बहुत ही आपकी लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, और ये टेस्ट वाइज उससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है? साग का पौधा भी मैंने थंबनेल पे लगा दिया है, और पहले भी मैंने आपको वो दिखा दिया है कि आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करें। मिलते हैं इस तरह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।